लोग थोड़े नैरो माइंडेड है ना। जैन दर्शन वाले बड़े नैरो माइंडेड हैं। ये कहते हैं कि अपने ही कुलों में शादी करो। बच्चों, अपने ही कुलों में शादी करना अच्छा होता है। ये लोग छोटी बुद्धि वाले हैं जो अपने ही कुलों में शादी करते हैं। नहीं, आपसे कुछ नहीं होता, आपने कर ली है इसलिए, जिनने नहीं की उनसे पूछो। राजीव जी, आपकी तो हो गई है तो आप ऐसा बोल रहे हो, और जिनकी नहीं हुई है उनसे पूछो अपने कुलों में शादी करना अच्छी बात है क्या? ये थोड़ा नैरो माइंडेड नहीं लगता है आपको? युवक को नैरो माइंडेड नहीं लगता? क्यों? 91% जहां पर लिटरेसी रेट हो महिलाओं में, ऐसा लिटरेसी रेट, साक्षरता कहीं और नहीं दिखाई देती है। ऐसा यह जैन कुल है। और यदि हमें लगता है, कई बार हमारे साथ होता है कि सब लोग तो एक से हैं, सब जगह सारे परिवार एक से हैं, हम वहां भी जाएंगे। आप लोग बहुत छोटी बुद्धि के हैं कि जैन कुल में ही भेजना चाहते हैं। बेटा, जिस कुल में जाओगे वहां पर इस तरह के सारा परिवार पढ़ा लिखा मिलेगा ना। जिस स्वतंत्रता के साथ आप जी रहे हो, वैसी स्वतंत्रता अन्य कुलों में दिखाई दे सकती है क्या? अन्य कुलों में दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि यहां जो संस्कार डाले जाते हैं वह संस्कार संकुचित पने के नहीं हैं, बहुत विशाल बुद्धि वाले हैं। उसका नाम जिन दर्शन है। इस बात को अभी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाने का किसने कहा? ब्राह्मी सुंदरी पढ़ेंगे, सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने 64 विद्याएं स्त्री के लिए वहां पर दी थी, और 72 विद्याओं की शिक्षा पुरुष वर्ग के लिए दी थी। तब से ही यह ब्राह्मी लिपि जो आज आप देखते हैं हिंदी स्क्रिप्ट में, हिंदी स्क्रिप्ट जो होती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आज भी वह लिपि चलन में है। और यह ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो ब्राह्मी पुत्री थी उसी के नाम से यह आज तक चलन में चलती आ रही है। इतने ही नहीं, अनेक प्रकार की महिलाएं जो अपने जीवन में साम्राज्य को भी स्थापित किए। अब्बका रानी का आपने नाम नहीं सुना होगा। अब्बका रानी जो सबसे पहली फ्रीडम फाइटर थी। फ्रीडम फाइटर, आपने अभी तक बहुत सारे फ्रीडम फाइटर का नाम सुना, लेकिन जब गोवा पर पुर्तगालियों का साम्राज्य हुआ तो 40 वर्ष तक उल्लाल की महारानी अब्बका जो जैन थी, उस रानी ने 40 वर्ष तक पुर्तगालियों को वहां से निकालने का काम किया। और पहले फ्रीडम फाइटर के रूप में उस अब्बका रानी का नाम आज भी इतिहास में वर्णित किया गया है।